अगर आपने भी अपने घर की छत पर बरसात के लिए लौकी, करेला, तोरी, गिलकी और भी ढेर सारी बेल वाली सब्जियां, तो इन सब्जियों को आपने लगाया तो सही है, लेकिन अगर आप मचान नहीं बनाएंगे तो आपको इन पौधों से सब्जियां आधी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक बेल को चढ़ने की जगह नहीं मिलेगी उसमें ढंग से सब्जियां भी नहीं लगेगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि मचान बनाना बहुत ही महंगा पड़ेगा तो रुक जाइए, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम बहुत ही कम बजट में बिना बेल्डिंग के, बिना महंगे पाइप के ऐसा मचान बना सकते हैं जो कम से कम 2 से 3 साल आराम से चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आप तो किस तरीके से मचान बनाए, कैसे बांधे, तार या रस्सी कैसे लगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। तो लौकी, तोरी, करेला, गिलकी जैसी सब्जियों की बेल तो बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन मचान कैसे बनाएं ये समझ नहीं आता। तो अब हम बरसात की सब्जियां लगाने वाले हैं, तो बरसात में हम ढेर सारी बेल वाली सब्जियां लगाते हैं। तो बेल को जितना अच्छा सपोर्ट मिलेगा फैलने के लिए, उतने अच्छे से वो बढ़ेगी और उनमें बहुत ज़्यादा सब्जियां लगेंगी। तो देखिए, छत पर बेल वाली सब्जियों के लिए मचान बनाने के लिए तो मैं इस तरीके के बांस का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो मचान बनाने के लिए हमें पाइप नहीं लेना है, क्योंकि पाइप बहुत महंगे आते हैं। और अगर आप थोड़े बजट में काम करना चाहते हैं तो बांस ले सकते हैं, या कोई भी लंबी लकड़ी सबसे अच्छी रहेगी। अगर आप ज़्यादा सब्जियां नहीं लगा रहे हैं, कुछ ही पौधे लगा रहे हैं, तो आप अपने घर पर ही पड़े हुए कोई भी बांस या लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बांस हमें 90 रुपये का मिला है, जिसमें से हमने 9 फीट के 2 बांस निकाल लिए हैं। और जो आगे का हिस्सा निकला है उसे भी हमें फेंकना नहीं है, उसका भी हम इस्तेमाल अपने गार्डन में ही कर सकते हैं। जैसे बैगन, मिर्च, टमाटर लगाते हैं तो उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब उनमें सब्जियां लगती है तो वे झुकने लगते हैं। तो हम इनके अगले वाले हिस्से को अच्छे से, आप चाहें तो कट करके लगा सकते हैं या डायरेक्ट भी उन्हें लगा सकते हैं। और आप जब भी बांस खरीदे तो उसे अच्छे से देख कर ही लें, सीधा और मजबूत हो। और टेढ़ा मेढ़ा होगा तो मचान अच्छा देखने में नहीं लगेगा। तो अब हमें इन बांस को जो हमारे घर के ऊपर बीम या पिलर होते हैं उनके पास लगाना है, क्योंकि वहाँ पर मजबूती ज़्यादा होती है। तो आप जितना भी लंबा मचान बना रहे हैं उस हिसाब से आप इन बांस को लगा सकते हैं। जैसे कि तो यहाँ पर हमारे 3 पिलर हैं, तो हम इन तीनों पिलर पर एक एक बांस को लगा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही बड़ा जाल बनाने वाले हैं। तो हमारे पास 3 पिलर थे, तो हमने हर पिलर के पास एक एक बांस लगा दिया है। और बांस को हमने बांधने के लिए जीआई तार का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही मजबूत होता है और आसानी से घूम जाता है, यानी कि अच्छे से बंधने में आ जाता है। और हम बाज़ार से क्लिप भी लाए थे इनको लगाने के लिए, लेकिन वो काम के नहीं निकले, क्योंकि वो एक ही साइज के होते हैं और बांस एक साइज के नहीं होते हैं। कोई सा बांस थोड़ा मोटा है, कोई सा पतला है। लेकिन ये जो तार है उसकी खासियत ये है कि ये कोई भी साइज के बांस हो उसको हम अच्छे से पकड़कर बांध सकते हैं। साथ में हमने खील का भी इस्तेमाल किया है 2। तो हमने हर बांस में 2 या 3 जगह खील लगाकर तार से अच्छे से बांध दिया है, ताकि ये तेज हवा में भी हिले डुले नहीं। और ये बहुत ही मजबूत हो गया है। इस तरीके से हमने 6 बांस को 6 पिलर से अच्छे से कसकर बांध दिया है। अगर आप ज़्यादा बड़ा मचान नहीं बना रहे हैं तो आप रस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बारी आती है इन्हें और भी ज़्यादा मजबूत बनाने की। तो अब हमें सबसे ऊपर पतला तार को बांस से बांस तक बांध देना है, ताकि हम इस तार पर रस्सी या क्रीपर नेट लगा सकें। और इस तरीके से तार बांधने से ये सभी
बांस अच्छे से बंध जाएंगे, जिससे तेज हवा में भी हमारे इस मचान का कुछ नहीं होगा। और चाहे तो आप रस्सी भी बांध सकते हैं, लेकिन रस्सी थोड़ी झुक जाती है, इसलिए तार अच्छा है। लेकिन जब हम रस्सी पर दूसरी रस्सी बांधते हैं या जब बेल फैलती है तो रस्सी झुक जाती है, इसलिए हमने तार का इस्तेमाल किया है। और लेकिन ध्यान रखें, तार बहुत कड़क नहीं होना चाहिए, थोड़ा नरम होना चाहिए, ताकि जो ये बांस है उन पर ये अच्छे से बंध सके और एक साथ सभी पर फोल्ड हो जाए। तो इस तरीके से हमने एक बार तार की मदद से एक साइड से लेके दूसरी साइड तक पूरा जाल बांध दिया है। तो थोड़ी सी तो 2 बांस की जगह रह गई है, तो यहाँ पर हमारा तार कम हो गया था, तो हम फिर तार लाकर यहाँ पर इसे बांध देंगे। और भी तार लाकर हम जो हमने 3 बांस लगाए हैं उनके बीच में से एक तार लेकर हम अलग अलग भागों में बांट देंगे। मतलब बीच में से हम क्रॉस में तार लगाएंगे ताकि बेल को फैलने के लिए पूरा सपोर्ट मिल सके। और बीच में भी हमें रस्सियाँ लगाना होगी, क्योंकि सब्जियाँ तो बीच में ही लगेगी। और अब हमें चाहिए होगी कुछ इस प्रकार की रस्सी। तो ये नारियल की रस्सी है। अगर बेल को ऊपर चढ़ाना है तो ये रस्सी सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये नारियल के छिलकों से बनती है। इसमें बेल आसानी से चिपक जाती है, तो तेज हवा में भी हमारी बेल नीचे नहीं झुकेगी। और जो रस्सियाँ होती है दूसरी, तो उनमें तो बेल उन्हें अच्छे से नहीं पकड़ पाती है। तो जब भी आप इस तरीके की नारियल की रस्सी का इस्तेमाल बांधने के लिए करें, तो आपको रस्सी को 10 से 15 मिनट इस तरीके से पानी में भिगोकर रख देना है, ताकि वो नरम हो जाए और आसानी से बन सके। क्योंकि जब ये नई होती है तो थोड़ी कड़क होती है। तो अब हमें इस रस्सी को जो हमने तार बांधा है उसके नीचे से बांधना है और एक बांस से लेके दूसरे बांस तक लपेटते हुए ले जाना है। बीच में इसे कहीं भी कट नहीं करना है। तो जो भी हमारे पूरे बांस हैं उन पर इन्हें अच्छे से कसकर बांध देना है। तो इस तरीके से आप राउंड बनाकर पूरे बांस को एक ही रस्सी से बांध सकते हैं। फिर आप इसे कट करके थोड़ा नीचे करके फिर से इसे इसी तरीके से बांध सकते हैं। और अगर आपके पास नारियल की रस्सी बहुत सारी है तो आप इसी से ही एक बहुत ही शानदार क्रीपर नेट भी बना सकते हैं। आप इसी तरीके से कम थोड़ी दूरी पर इस तरीके से रस्सी बांधते जाइए। और फिर बाद में आप जब पूरा इसे बांध दें तो साइड से भी आपको लंबाई में भी कुछ रस्सियों को बांध देना है। तो इस तरीके से एक बहुत ही शानदार क्रीपर नेट बन जाएगी। तो हमने अभी लंबाई में कुछ नहीं बांधा है, तो हम इस पर बांधने वाले हैं। और अगर आप नारियल की रस्सी से बनाना चाहते हैं तो बहुत ही मजबूत आपका जाल बनेगा। और साथ में लंबाई में आप कोई भी दूसरी पतली रस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने जो ये रस्सियाँ हैं उन्हें जहाँ पर भी सब्जियाँ लगाई है उनसे बहुत ही थोड़ा ऊपर रखा है, दीवार है इसलिए। अब इस जाल पर हमें पौधे की बेल को लाना है। अब सवाल आता है कि बेल ऊपर कैसे जाएगी। तो अब आपको पौधे के पास से लेकर ऊपर जाल तक एक पतली रस्सी डालना होगी। तो आप चाहें तो किसी भी लकड़ी को भी रख सकते हैं जिसके सहारे ये इस जाल पर पहुंच जाएगी, लेकिन कोई भी लकड़ी अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन लकड़ी के अलावा आप रस्सी का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि तेज हवा में ना तो वो गिरेगी ना ही टूटेगी। तो इसके लिए हमें एक रस्सी लेना है। रस्सी आप कैसी भी रस्सी ले सकते हैं, या आप जूट की रस्सी है तो उसे भी ले सकते हैं। तो हमें इस रस्सी के एक कोने पर इस तरीके से कोई सा भी तार लगा देना है। आप चाहें तो खील भी लगा सकते हैं। और तार वाले हिस्से को हमें पौधे के पास इस तरीके से अच्छे से मिट्टी में दबा देना है। और ये काम आप जब पौधा छोटा रहे तभी कर लें। और दूसरा हिस्सा हमें जाल के पास जो नीचे वाली रस्सी है उस पर अच्छे से बांध देना है। तो अब इस रस्सी की मदद से हमारी जो ये बेल है धीरे धीरे ऊपर चली जाएगी। तो जो भी हम बेल वाली सब्जियां हैं इस दीवार के पास ही लगाने वाले हैं। तो आप जहां पर भी बेल वाली सब्जी लगाने वाले हैं वहां सभी पौधे को एक साथ रखें, ताकि वो एक साथ एक ही जाल पर फैल सके। और अगर आप इस तरीके से रस्सियां नहीं खरीदना चाहते, अगर आपके पास फटी पुरानी कोई भी ग्रीन नेट है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इन्हें
पतली पतली लेयर में कट कर लेना है और फिर आप इन्हें इस तरीके से बांध सकते हैं। और ये भी बहुत मजबूत होती है, साथ में ये थोड़ी खरदरी टाइप की होती है तो बेल इसमें अच्छे से चिपक जाएगी। तो इस तरीके से आप बहुत ही शानदार और बहुत ही कम खर्च में जाल बना सकते हैं। और आप कुछ और ज़रूरी बातें भी बता देती हूँ जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो जब भी आप रस्सियाँ जाल पर बांधे तो वो ज़्यादा ढीली ना बांधे, टाइट ही बांधे, क्योंकि जब बेल इस पर फैलेगी तो उसके वजन से ये थोड़ी बहुत झुकेगी भी सही। और जहाँ पर भी आप बेल वाली सब्जी लगाने वाले हैं, कोशिश करें सब दीवार या पिलर के पास हो, ताकि बेल मचान पर अच्छे से फैल सके। और बीच बीच में आप इसमें पतली रस्सियाँ या नेट वगैरह भी ज़रूर लगाएं, ताकि बेल एक तरफ ना जाए, सही से वो फैल सके। तो जितनी भी आप रस्सियाँ हैं उससे इसके जाल को बुन सकते हैं। अगर आपके पास नारियल के अलावा दूसरी रस्सियाँ हैं तो बीच बीच में आप उन्हें भी लगा सकते हैं। और आप चाहें तो किसी भी साड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पतली पतली रस्सियाँ निकाल सकते हैं उनमें से। तो बेल वाली सब्जियों को जितना अच्छा सपोर्ट मिलेगा वो उतनी ही अच्छी बढ़ेगी और उनमें अच्छी सब्जियां लगेगी। अगर आप पौधे को कोई भी सहारा नहीं देंगे फैलने के लिए तो आप देखेंगे कि पौधे की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी, भले ही आप कितना ही खाद दें, कितना ही फर्टिलाइज़र डालें। इस तरीके से आप बहुत ही कम बजट में बहुत ही अच्छा मचान बेल वाली सब्जियों के लिए बना सकते हैं। और अगर आप पाइप लगाने जाएंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से बांस और रस्सियों का ही इस्तेमाल करेंगे तो लगभग 500 रुपये में ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं बड़े जाल के हिसाब से बता रही हूँ, अगर आप छोटा जाल बनाएंगे तो और भी कम खर्च में तैयार हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी तरीके से बांस लेना है। अगर आपके घर पर कोई भी छोटा मोटा पाइप है या कोई भी लकड़ी वगैरह है लंबी सी, तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने पिछली बार इसी तरीके से पुराने बांस का और लकड़ी का इस्तेमाल किया था, उनमें भी बहुत ही अच्छे से सब्जियां लगी थी और साथ में वो भी 2-3 साल आराम से चल गया था। तो आप सबको दिखाने के लिए मैंने एक ये नया सेटअप तैयार किया है। और आप चाहें तो आपको क्रीपर नेट खरीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप रस्सियों का भी जाल बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिना बेल्डिंग के, बिना पाइप के और बिना भारी खर्चे के बहुत ही सस्ता, सुंदर और शानदार मचान बहुत ही कम बजट में बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और भी आपके इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपनी बेल वाली सब्जियों को इस तरीके से आसानी से मचान बनाकर उन पर फैला सकें। और आप बरसात में कौन कौन सी बेल वाली सब्जी लगाने वाले हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको छत पर बहुत ही कम बजट में इसी तरीके से ढेर सारी सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।